यही कहना चाहूँगा, अपने भारत भूमि पर जन्म लेने का हक हमारा धर्म और कर्म, हमारे वेद और पुराण, हमारे शास्त्र, रामायण, इनके आदर्श पर चलना, इन आदर्श को बताते हुए औरों को भी चलाना, ये हमारा आपका परम कर्तव्य है। देखिए, यही कहना चाहूँगा, अपने पास तो केवल श्री राम जी की दी हुई जो भी ये भक्ति, ज्ञान और वैराग की कृपा है, ये श्री राम की कृपा से मिले हैं। अपने देशवासियों से कहना चाहूँगा, आज जो कुरीत आपके तमाम कुरीत, ऐसी कुरीतियां देखने को मिल रही हैं, सुनने को भी मिल रही हैं संसार में, जो अशोभनीय है, अशोभित है, पर समाज नहीं जान पा रहा है। अनजान में पड़ा हुआ अगले का सुनकर, अगले का देखकर भौतिकवाद में मुक्त है, क्योंकि जैसा इंसान अन्न खाता है वैसा ही मन बन पाता है, जैसा पीता है पानी वैसा ही हो जाती है वाणी। अगर जो इंसान तामसी भोजन करते हैं, तमोगुणी भोजन, जिसमें मदिरा मांस है, लहसुन प्याज भी है, ये तामसी में आता है। भगवान शिव कहते हैं, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, जिस आश्रम में रहने वाले हो, सबको नियम पूर्वक शिव जी का याद करना, बताए हुए रास्ता रामचरितमानस में उसे आदर्श पर चलना, ये हमारे भोलेनाथ के मुखों से स्पष्ट शिव महापुराण में वर्णित किया गया है व्यास जी महाराज के द्वारा। तामसी भोजन, लहसुन, प्याज, मदिरा और मांस, अगर जो भी प्राणी, जो भी व्यक्ति अगर भोजन करते हैं तो निश्चित है कि वो तमोगुण से व्याप्त हैं, भौतिकवाद में मुक्त रहेंगे। अगर इससे थोड़ा सा राजसी भोजन, तो देखिए आज हमारे पृथ्वी पर तमोगुण का ही भोजन, तामसी भोजन ही 85% हो रहे हैं, शायद 15% ही हमारे धराधाम पर ये 4 से रहित भोजन हो रहे हैं, जो भोजन सात्विक कहे जाते हैं। सात्विक भोजन जहां होगा वहां सत्व गुण आएगा। जब सत्व गुण आएगा तो वहां हर इंसान के रास्ते अपने आप सुगम होते जाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे, इंसान चलते जाएंगे और एक न एक दिन अपने मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। पर मंजिल तक पहुंच जाने के लिए हर इंसान को तामसी भोजन का पहले तो त्याग करना होगा। तामसी भोजन का त्याग करने के बाद सत्वगुणी भोजन, इंसान सब्जी बनाते हैं, सब्जी आलू की हुई, टमाटर की हुई, चाहे चाहे की भी सब्जी हो, तो जीरा, चहरी, पत्ता, डोड़ा, मरीच ही फोरन डालकर सब्जी बनाकर भगवान से भोग लगाएं और प्रभु का प्रसाद अर्पण किया हुआ स्वयं परिवार को खिलाएं। पहला तो यही कहना चाहूंगा कि हमारा भारत भूमि पर समस्त प्राणी ये तामसी भोजन को त्याग दें और तामसी भोजन त्यागते हुए सात्विक भोजन करें, और ये खारा पानी जो मदिरा है इसे त्याग कर अपने कुओं का जल पिए, मीठा जल, जो मीठी वाणी हो। अगर सात्विक भोजन करेंगे निश्चित सत्व गुण आ जाएंगे, हर इंसान, हर प्राणी सत्यवाणी ही बोलने लगेंगे, सत्य कर्म ही करने लगेंगे। और जब सत्यवाणी बोलने लगेंगे, सत्य कर्म करने लगेंगे, तो निश्चित है कि हमारे भारत भूमि पर राम राज्य आ जाएंगे, दूध की नदी बह जाएंगी। यहाँ दूध ही बहते हैं, पर आज धरती पर खून और मदिरा बह रहे हैं। आज जीवों की हत्या करके, गले काट के खून बहाए जा रहे हैं, आज मदिरा बह रहे हैं। मैं यहाँ यही भारतवासियों से कहना चाहूंगा कि अपने धरती से तमोगुणी भोजन, तामसी भोजन को बिल्कुल त्याग करें,
सत्वगुणी भोजन ही अपने भारत भूमि पर पाए। जैसे राम जी के राज्य में दुर्वासा ऋषि महाराज 60,000 अपने शिष्यों को लेकर राजा राम के द्वारे अयोध्या में पहुंचे। ये त्रेतायुग की बात है। जब पहुंचे तो दुर्वासा जी ने कहा, राम 9 दिन नवरात्रि से व्रती हमारे 60,000 शिष्य हैं, हम भी व्रत हैं। आपके यहां भोजन की इच्छा करता हूं, पर भोजन कौन सा चाहिए हम लोगों को? अग्नि से न बने, जल न मिलाया जाए, कामधेनु गौ का दूध घी कुछ भी ना मिलाया जाए, न तो फल न कंद लाया जाए, ये 5 से रहित भोजन। हे राम, अगर आप धर्म के राजा हैं, आप सत्य हैं, तो आप ये 5 से रहित भोजन कराइए। क्या करा सकते हैं? राम जी ने कहा, अवश्य प्रभु, शिरोधार करता हूं। दुर्वासा जी ने कहा कि अगर राम अग्नि से रहित, जल से रहित, कंद से रहित, फल से रहित, कामधेनु से रहित, ये 5 से रहित अगर आप भोजन करा सकते हैं, तो फूल भी मुझे वो फूल चाहिए शिव पार्वती के चरणों में चढ़ाने के लिए जो आज तक इस पृथ्वी पर किसी ने ना पाया हो। भगवान राम ने हाथ जोड़कर फिर से कहा, हे भगवान, स्वीकार करता हूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राम अगर स्वीकार करते हैं तो मैं जा रहा हूं सरयू में स्नान बनाने अपने शिष्यों के साथ और आता हूं। भगवान राम कहते हैं, अवश्य प्रभु। जैसे चले गए दुर्वासा ऋषि सरयू में स्नान बनाने शिष्यों के साथ, रामचंद्र जी इधर भाई लखन से कहते हैं, भाई लखन, एक पत्ता कागज और एक पेन लाए। पेन और कागज लेकर श्री राम जी क्या लिखते हैं? राजा इंद्र की जय हो। हमारे अयोध्या में परम ऋषि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ पधार चुके हैं, उपस्थित हैं, जिन्होंने 5 से रहित अग्नि, जल, कंद, फल और कामधेनु, ये 5 से रहित भोजन की कल्पना की है। और जो फूल की कल्पना किए हैं शिव पार्वती के चरणों में चढ़ाने के लिए, वो फूल भी आपके पास है। हे इंद्र, अति शीघ्र लेकर अयोध्या में आने का कष्ट करें। अपने धनुष के बाण में रामचंद्र जी ने ऐसे कागज को लपेटकर धागा से बांधते हैं और अपने धनुष पे चढ़ा के ऊपर ऐसे छोड़ देते हैं। यहां से 86,000 योजन ऊपर, जहां ये 29% धरती, तीन हिस्सा समुद्र है, ऊपर 3 हिस्सा धरती सत्य केवल टिकी हुई है। उसी को धर्मपुरी सत्य लोग कहते हैं। जहां रावण सीढ़ी भी लगवाने को तैयार, विभीषण जाकर वहां से ले आए, यहां सबको बांटे हीरे मोती, कपड़े, गहने, भोजन। इंद्र भगवान के पास बाण जाकर पहुंचती है। इंद्र भगवान जैसे बाण कहते हैं उठा के लाए, देखते हैं खोल के, तुरंत समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष और पारिजात जो निकले थे, इंद्र भगवान ने दोनों को लेकर अयोध्या पहुंचाए। इधर दुर्वासा ऋषि स्नान बना रहे थे, स्नान पूर्ण हुआ। एक शिष्य को भेजे, जाकर देखो क्या वहां हम लोगों की भोजन और पूजा के लिए फूल उपस्थित है। आकर के शिष्य देखते हैं तो ऐसा दृश्य जाकर बताते हैं, प्रभु हम लोग अभी तो वह 2 चीज वहां ऐसे दिख रहे हैं जो कभी किसी ने शायद न देखा हो न सुना हो। आते हैं श्री रामचंद्र जी कहते हैं सिया मैया से कि हे देवी, अभी ऋषि परम दुर्वासा जी आ रहे हैं पूजा के लिए, फूल 2 झौगा लेकर के जाएं। ये पेटियों को उठाकर इंद्र भगवान ले आए थे, कल्प वृक्ष और पारिजात को पारिजात के सामने रखें, हाथ जोड़कर कहें कि फूल पूजा के लिए शिव पार्वती के चरणों में चढ़ाने के लिए परम ऋषि ने कल्पना किया था, हे पारिजात फूल दे दें। दोनों झौगा में भर गया। जब आए ऋषि बैठे पूजा में, 2 झौगा फूल माता सीता जानकी ले जाकर देती हैं। उन्होंने अति प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और माँ भवानी जगत जननी जगदम्बा सीता हर्षित होती हैं। शिव पार्वती जी के चरणों में ऋषि समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। जब फूल चढ़ाते हैं, पूजा पूर्ण होता है। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी अब भोजन के लिए कल्प वृक्ष से हाथ जोड़कर जाके प्रार्थना करो
कि ये पांचों से रहित भोजन भी 60,000 एक थाली में अति शीघ्र लग जा। माँ जानकी जाकर हाथ जोड़ के कहती हैं कि हे कल्पवृक्ष, कल्पना कर रही हूं, अग्नि जल कामधेनु किसी का फल ना कन, ये पांचों से रहित भोजन 60,000 एक थाली अति शीघ्र लग गए। सोने के थालियों में बिना बनाए समस्त ऋषि के साथ 60,000 चेलाओं के साथ ऋषि और समस्त अयोध्या दर्शनी राम लखन भरत शत्रुघ्न माँ जानकी उर्मिला सूतकीर्ति मांडवी ये समस्त शक्तियां भी भोजन परोसने लगे। जब भोजन पूर्ण हुआ, भोजन करके तृप्त हुए, जब आसन में बैठे परम ऋषि दुर्वासा कहने लगे, हे राम, जो आपसे हमने ये 2 कठिन परीक्षा पर परीक्षा नहीं ली, हे राम, मैं तो जानता था कि आप साक्षात तीनों लोक को बनाने वाले साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं, आपका ही रूप ब्रह्मा विष्णु शिव है। पर ये हमारे जो 60,000 शिष्य हैं, इनको ये भरोसा नहीं था कि वास्तव में अयोध्या में जो दशरथ के पुत्र आज बन के आए हैं, ये वास्तव में तीनों लोक के स्वामी हैं। ये इनको दृढ़ विश्वास देने के लिए हमने आपसे जो ये कठिन कल्पना किया, राम क्षमा कीजिए। भगवान राम कहते हैं कि हे ऋषि, ये आपका आशीर्वाद है, आपकी जय हो। जब इस प्रकार अयोध्या में हुआ, इस प्रकार से राम राज्य में भगवान ने भोजन कराया। क्या आज वो हमारे कल्प वृक्ष, क्या आज हमारे वो पारिजात नहीं है? सब कुछ है, पर अंतर कहां हो गया? हमारे जब ये प्रजा राज्य जब से आई है, तो प्रजा राज्य जब से आई है तो पेटी से वोट पैदा होता है और राजा का पद दिया जाता है। पेट से पैदा होकर नहीं, पेटी से पैदा किए जाते हैं। प्रजा ही पेटी में वोट डालती है और प्रजा ही अपने भगवान को बनाते हैं। और पहले राजा पेट से राम जी पैदा हुए, तो माता दशरथ जी उनके पिता कौशल्या माता थी। आज जब से ये प्रजा राज्य आई है, प्रजा राज्य में हमारे सरकार जितने हैं, वहां से जितनी भी कानून और जितने भी यहाँ हमारे समाज में धरती पर योजनाएं बना करके देते हैं, लेकिन फील्ड पर पालन नहीं होता। फील्ड पे हमारे बैठे हुए पदाधीश अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग, धर्मी आज बहुत कम हैं। इसलिए किसी का सर काट देने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। पैसा लेकर के किसी का घर द्वार भी दूसरे को दे देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। किसी को निकाल कर वन भेज देने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। जब ऐसा करने लगे, पैसा लेकर के किसी का घर दे रहे हैं दूसरे को, किसी का सर काट रहे हैं, जब ऐसा अति हो गई, ऐसा करते करते उनके घर के बच्चे, उनके घर में जो उनके बच्चे हैं, जो अधिकारी कर्मचारी पैसे घूस लेने लगे, उनके बच्चे पा धन पा, अरे पाप का पाप लाके क्यों घर में रख रहे हो, पापा कहने लगे कि पाप करके ये पाप का धन क्यों ला रहे भैया, पापा पापा कहने लगे। माताओं को मम्मी कहने लगे। मम्मी का मतलब क्या होता है? महान भाव। मां धर्मी बराबर मरी हुई सब। बताइए, जब ऐसा हमारे धरती पर अपने पिता को लोग पापा कहने लगे, माता को अपने मां में मरी हुई सब कहने लगे, बोलिए पृथ्वी पर कैसे सुख शांति मिलेगा?